हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेल भी बोलते हैं। हाँ जी, तो हमने लास्ट टाइम कर लिए थे, सेल के फीचर्स हम कर रहे थे कि क्या क्या उसमें हमारे पास ऑर्गेनेलीज होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें हमने लास्ट टाइम किया था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम ईआर बोलते हैं। जो ईआर होता है वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के, आर ई आर एंड एस ई आर। आर ई आर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एस ई आर मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, उसके बाद हमने किया था गुल्जाई अपरेटस। गुल्जाई अपरेटस हमारे पास क्या होता है, जो पैकेजिंग करता है या डिस्पैच करता है, ठीक है, या स्टोरेज करता है या मॉडिफिकेशन करता है, किसको, विशल्स को। ठीक है, जो कि पैकेजिंग करता है, स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को, किसमें, विशल्स के अंदर। ठीक है, तो ये गुल्जाई ऑपरेटर्स का फंक्शन होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है लाइसोसोम्स। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोसोम्स। हाँ जी, लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुसाइड बैग ऑफ द शेल। ठीक है, लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जो लाइसोसोम्स होगा वो एक तरह का डिस्पोजल सिस्टम होगा सेल का। लाइसोसोम्स हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोर्न आउट शेल ऑर्गेनेलीज। लाइसोसोम्स क्या करता है, क्लीन कर देता है शेल को। और क्लीन कैसे कर सकता है, जो बाहरी मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes। जो भी फॉरेन मटेरियल है या एक्स्ट्रा मटेरियल है, जैसे कि फूड हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ऑर्गेनेलीज हो सकता है, वो सारे खत्म हो जाते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। विच ब्रेक्स देम इनटू स्मॉल पीसेस। लाइसोसोम्स इनको स्मॉल पीसेस में ब्रेकआउट कर देगा। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये लाइसोसोम्स में ही क्यों एंड अप होते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि ब्रेक कर देता है सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब भी हमारे पास मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, ठीक है, उस दौरान ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या कर देता है, डिस्पोज कर देता है। ठीक है, इतना पावरफुल इसके पास एंजाइम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन द शेल गेट डैमेज्ड लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जैसे हम बोल सकते हैं कि जब भी शेल डैमेज होती है तो लाइसोसोम्स के क्या होता है, वो जो एंजाइम होता है, पावरफुल एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो अपनी शेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, अपनी शेल को ही बर्स्ट कर देता है, खा जाता है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसीलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग बोलते हैं शेल का। मीन्स क्यों, क्योंकि लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन शेल। ठीक है, लाइसोसोम क्या हो जाता है, बस्ट हो सकता है और जो एंजाइम होता है अपनी ही शेल को डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए हम उसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइसोसोम्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड मटेरियल होगा जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फिल होता है। एंड दिस एंजाइम आर मेड बाय RER। और ये एंजाइम बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। ठीक है, हाँ जी,
नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल मीन्स जितनी भी एनर्जी मिलती है सेल को वो सारी की सारी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। इसीलिए इसको हम पावर हाउस बोलते हैं सेल का। हाँ जी, तो वो बात करता है माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि जो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी केमिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ठीक है, जो भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, कोई भी केमिकल एक्टिविटी को करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। और किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी, एडीपी, ठीक है, दो फॉर्म होती है एनर्जी की, जो एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। एक तो एटीपी होगी और दूसरा होगा एडीपी, ठीक है। एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्लियर है। और एटीपी को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर है, ठीक है। तो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एटीपी क्या है, हमारे पास एनर्जी करेंसी है सेल की। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो जो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में वो हमें यूज़ होती है या तो केमिकल कंपाउंड बनाने में या फिर सेल कोई भी मैकेनिकल वर्क करती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इनसाइड इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। दो मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर, एक मेम्ब्रेन नहीं होती बल्कि दो कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहरी मेम्ब्रेन होती है, वो तो पोरस होती है, सख्त होती है थोड़ी, बट जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है। दिस फोल्ड क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये पोर्स, ये जो फोल्ड है, ठीक है, वो ज़्यादा सरफेस एरिया गेन करते हैं, ठीक है, एटीपी को जनरेट करवाने के लिए। नेक्स्ट उसने बोला है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका एक और जो अद्भुत कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इसकी जो एक और है जो अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि इनके पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए आपने सुना है, डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए। और आरएनए हमारे पास होगा आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना अलग से डीएनए होता है और अपने अलग से ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, ठीक है। तो इसका मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना प्रोटीन खुद ही बना सकता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये केवल प्लांट सेल में मिलता है हमें। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट जिसको हम कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं, एंड लिकोप्लास्ट जिसको हम वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स बोलते हैं। प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट्स। और जिस प्लास्टिड के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं,
क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास येलो या फिर ऑरेंज पिगमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि क्लोरोफिल के साथ प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली organelles in which material such as starch, oils and protein granules are stored। बल्कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि कलरलेस होता है उसके पास क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, स्टार्च होगा, ऑयल होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है, मतलब जो कलर्ड है, ठीक है, जो कलर्ड है उसके पास येलो या फिर ऑरेंज पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो क्लोरोफिल के साथ प्रेजेंट होंगे। बट जो ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कलरलेस होता है, ठीक है, उसके पास प्रेजेंट होंगे starch, oil, protein, granules, etc. The internal organization of the plastids consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma। उसने क्या बोला है कि जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लास्टिड्स की वो अलग अलग मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट होती है उसके अंदर, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है प्लास्टिड्स का। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही जो प्लास्टिड्स है उसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो आज आपने पढ़ा है लाइसोसोम्स जिसको हम सुसाइड बैग बोलते हैं, हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द शेल बोलते हैं, ठीक है, जिससे एनर्जी मिलती है। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। और प्लास्टिड्स पढ़ा है हमने। प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं, एक तो नंबर फर्स्ट हम बोल सकते हैं क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड प्लास्टिड्स बोल सकते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जिसको कलरलेस प्लास्टिड्स बोलते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है कि जो प्लास्टिड्स है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसके पास क्या होता है? अपना ही डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम्स होता है, ठीक है। और उनकी वजह से ये दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया भी और प्लास्टिड्स भी क्या कर सकते हैं? अपना प्रोटीन खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक आज हम इसको करेंगे, ठीक है। तो आपको बड़े अच्छे से इसको सुनना है और ठीक है क्वेश्चन पुट आउट या फिर लिखने हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसमें लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।